हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MS-92 यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जो MBA का कोड है उसके जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा है और उसमें कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप वो कर लोगे तो आपका जो है एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा ये। और इसमें कौन कौन सी टैक्टिक्स यूज करनी है पार्ट ए और पार्ट बी में वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, तो चल बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और MBA के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये है, मैंने जो है पिछले 10 साल के कुछ क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है और मैंने बनाया है पार्ट ए और पार्ट बी का। तो कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो आर लिखा हुआ है, आर मतलब रिपीट है वो क्वेश्चन। तो हम एक एक करके इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत की है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि फ्यूचर की अपडेट भी आपको इग्नू से रिलेटेड सबसे पहले मिलती रहे। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। 100 नंबर का आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा, 3 आवर्स का होगा ये। इसमें 2 सेक्शन रहते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है आपको 3 क्वेश्चन मिल करने हैं और सेक्शन बी में जो है आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और टोटल जो है ये 100 मार्क्स का है। तो आपको एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो एक एक करके हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जैसा ये क्वेश्चन है, कौन कौन सी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, एक बार आया है। तो ये भी एक बार आया है। इसमें लिखा है एक्सप्लेन द रोल प्ले इन द 3 लेजिस्लेटिव कमिटी इन इन्फोर्सिंग डिजायर्ड लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर द पब्लिक इंटरप्राइजेज। जो कंट्रोल है पब्लिक इंटरप्राइजेज के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी है लेजिस्लेटिव की, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। एक बार ही आया हालांकि ये क्वेश्चन। उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाला क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है किसी न किसी फॉर्म में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें है डिस्कस द परफॉर्मेंस, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। Discuss the performance of the transport sector in India. Explain what our transport system in India has been able to keep pace with the development of the transport service. तो ट्रांसपोर्ट सेक्शंस वाला पर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर है, रिपीट है, आगे आएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है इट्स कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में आपका पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया, रिपीट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट नोट आता है 5वें क्वेश्चन में, आपको कोई भी 4 करने के लिए बोलेगा एंड आपको जो है 5 या 6 दे देंगे। जैसे ये वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम है, ये मैक्सिमम हर बार आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, VRS वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम। उसके बाद फाइनेंस फंक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज एक बार आया है। परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्ट एक बार आया है। नैरेटिव डिस्पेंसेशन एक बार आया है। रिट्रेनिंग एक बार आया है। ये VRS वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, इसको रिपीट है कर लेना है। उसके बाद आपको रोल बताना है द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का प्लानिंग इन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर एंड एक्सप्लेन हाउ द ओनरशिप ऑफ द मैनेजमेंट डिटरमाइन इन द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का जो मैनेजमेंट है वो कैसे, उसमें ओनरशिप कैसे रहती है, उसमें कैसे उसको निर्धारित किया जाता है, दैट इज द, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रोल्स आपको बताना है, कहीं पे कंसेप्ट बताना है। अकाउंटेबिलिटी वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये वर्ड मिलेगा इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सिक्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को कैसे सिक्योर किया जाता है, उसके क्या मेथड है, आगे भी आएगा। यहाँ पे आपको रोल बताना है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के किसी न किसी फॉर्म में आते रहते हैं, तो आपको ये ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे ये सस्टेन करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट है, यहाँ पे रोल पूछा है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद यह एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज। जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है उसके बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर के बारे में आपको बताना है, ठीक। उसके बाद ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बार आया है। सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेज CPE इम्पोर्टेंट है, रिपीट है, क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, तो इसको कर लेना CPE को। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT, ये तो आपको पता ही है, आप MBA के स्टूडेंट है। PERT इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ये हर बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हालांकि एक ही बार पूछा गया है, लेकिन इसको कर लेना। मास प्राइवेटाइजेशन, आजकल हर चीज़ का गवर्नमेंट
ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, तो मास प्राइवेटाइजेशन क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार आया है विजन, मिशन एंड कोर वैल्यूज़ क्या हैं, इसके बारे में आप कर सकते हैं याद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट क्वेश्चन है। क्या है डिस्कस दी, इसमें आपको इसको बताना है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का, एक्सटेंड एंड स्कोप ऑफ पब्लिक सेक्टर, स्कोप कई बार आ चुका है स्कोप पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का, तो कर लेना। डिफरेंट मेथड ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स, किस तरीके से पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जो सबसे ऊपर हमने लेजिस्लेटिव असेंबली वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला सेम पार्लियामेंट्री कंट्रोल है हमारी जो को पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है वही है, ये रिपीट हुआ है यहाँ पे, बस ये थोड़ा सीधे फॉर्म में आपसे पूछ लिया, लिखनी वही बातें हैं इसके अंदर, तो प्लीज़ इट्स लाइक सेम, तो आपको इसमें कर लेना है। VRS कहाँ पे थे हम, स्कोप हो गया पब्लिक सेक्टर डिफरेंट मेथड, हाँ ये था पार्लियामेंट्री कंट्रोल के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं इसके करने के लिए, रिपीट है क्वेश्चन, इसको पक्का करना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे, हाउ इज ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इवेल्युएटेड, कैसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को इवेल्युएट किया जाता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन करके आपको पूछा जाएगा, तो कर लेना आपको इसको एक ही बार आया है, ये रिपीट है क्वेश्चन इसमें, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट इशू इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, दैट डिसइन्वेस्टमेंट इज आल्सो इन द सेक्शन बी, पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, तो ये दोनों में है, आपको इसको कर लेना है, एक्सप्लेन ब्रीफली। और उसके बाद ये भी रिपीट क्वेश्चन है, डिसइन्वेस्टमेंट दैट इज आल्सो इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, पार्ट बी इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, तो ये दोनों जगह पे आपके काम आएगा, तो इसको कर लेना है। हाउ आर द डिसइन्वेस्टमेंट एज ए पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1991, डिस्कस द की एलिमेंट एंड द मेथड ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, हाउ डिड द 3-tier मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड इन द पॉलिसी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, कौन सा 3-tier सिस्टम मैकेनिज्म यूज किया गया है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, तो डिसइन्वेस्टमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो पार्ट बी में भी आपको आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इसको कर लेना, रिपीट है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट मशीनरी कौन सी है, इंटरेक्ट विद द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द मशीनरी, जो गवर्नमेंट की कौन सी गवर्नमेंट मशीनरी है जो इंटरेक्ट करती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के साथ, और उसके कौन कौन से ऑर्गन से मशीनरी के। उसके बाद ये है रिपीट है DP, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, इम्पोर्ट फंक्शन, इम्पोर्ट फंक्शन कौन से है DPE के, डिस्कस करना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ विच DPE हैज़ बीन इंटरेक्ट, एक बार आया है। ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में पूछा, हाउ हैव ए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज़ बीन इस्टेब्लिश, कैसे एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। डिस्कस द फैक्टर विच इज लीड टू डिटेरियोरेशन ऑफ फाइनेंस परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पूछा हो। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, स्टेट द रेगुलेटरी रिफॉर्म अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर, पावर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, ये सब चीज़ें इसके अंदर पूछी गई हैं। तो इस तरीके से मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो जाए कि पिछले 10 सालों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि आप प्रिपेयर हो सके, क्योंकि इग्नू के स्टूडेंट को यही नहीं पता चल पाता कि क्वेश्चन कैसा आएगा, पढ़ते कुछ और है, आता कुछ और है, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हो जाएंगे, तो इनको पक्का कर लेना है, आपके पास शूट रहेगी और आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो इसी बात के ऊपर लाइक कीजिए वीडियोज़ को और सब्सक्राइब करें चैनल को, और जस्ट एग्ज़ाम से पहले मैं आगे एक बार और डिस्कस करूँगा लाइव आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, तो प्लीज़ वीडियो को मिस ना करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। तो आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कौन कौन सी स्टेज होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। उसके बाद विजिलेंस मशीनरी क्या है, एक बार आया है। परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये दोबारा रिपीट हो गया, तीसरी बार आ चुका है। वेज पॉलिसी एक बार, लेबर रिडंडेंसी एक बार, VRS
वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट हो ही रहा है। नेचर और स्कोप दोनों आ गए यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की, इसकी स्ट्रक्चर क्या है इकोनॉमिक सिस्टम के, एंड पॉलिसीज़ क्या क्या है गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, रिपीट है क्वेश्चन एक तरीके से दूसरे तरीके में। ऑर्गन्स क्या है गवर्नमेंट मशीनरी वाला क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के से इंटरेक्ट करने के लिए। व्हाट आर द चैलेंजेस विच लीड टू द सेटअप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस द मेजर ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़ जो है उनका पॉलिसी कौन कौन सी है मेजर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की, एक तरीके से रिपीट ही है ये क्वेश्चन भी। कलेक्टिव बार्गेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट हुआ है। होल्डिंग कंपनी एक बार आया है। चीफ विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस कमीशन विजिलेंस वाला क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ है। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, वीआरएस दोबारा यहाँ पे तीसरी चौथी बार आ गया, तो वीआरएस को पक्का कर लेना है। और उसके बाद रोल आ गया दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। अकाउंटेबिलिटी वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है ना। उसके बाद हाउ ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ओपन टू स्क्रूटनी बाय द कोर्ट्स विद रिगार्ड टू देयर रूटीन एक्टिविटी, कैसे स्क्रूटनी किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा उसकी एक्टिविटीज़ को, एक बार आया है। डिस्कस द कमेंट अपॉन द एक्सोजीनियस एंड इंडोजीनियस काउजेज ऑफ सिकनेस फेस बाय द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, ये जो दोनों सिकनेस हैं क्यों फेस की जाती हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के द्वारा, क्यों इतना वो हो रहा है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर ये है पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड PESB, एक बार आया है। ये है लाइजेज फायर, एक बार आया है। नारायण मूर्ति कमेटी, एक बार आया है। स्टेट लेवल पब्लिक इंटरप्राइजेज, एक बार आया है। प्रोजेक्ट प्लानिंग, एक बार आया है। रिस्ट्रक्चरिंग, एक बार आया है। अब हम सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी में जो होते हैं वो 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे सोशल ऑडिट के बारे में। इट हैज़ बीन डिफाइंड द कमिटमेंट ऑफ द सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ द रिपोर्टिंग टू द सेम मीनिंगफुल डेफिनिएबल डोमेन ऑफ द कंपनी एक्टिविटी हैज़ बीन सोशल इम्पैक्ट विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट गिवन अबव एक्सप्लेन द सोशल ऑडिट एंड इट्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। आपको सोशल ऑडिट के बारे में बताना है, उसकी फीचर्स के बारे में बताना है, तो आगे भी देखते हैं। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ जाएगा। इसमें से पार्ट बी में आपको छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो है स्टेट लेवल इंटरप्राइजेज रिपीट है, स्टेट लेवल इंटरप्राइजेज ऊपर भी आया था, यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे देखो यहाँ पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, पब्लिक पॉलिसी कौन कौन सी है, ये भी रिपीट है एक तरीके से, ऊपर भी आया हुआ है। गवर्नमेंट के देयरफॉर फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप अवे द पब्लिक इंटरप्राइजेज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज greatly suffer when they fail to show result in the competition with the private enterprises। जो भी गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है वो कंपटीशन में फेल हो जाती है प्राइवेट इंटरप्राइजेज के साथ, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पॉलिसीज होती हैं पब्लिक इंटरप्राइजेज की, वो डिस्कस करने, एक तरीके से रिपीट ही समझो इसको भी। इम्पैक्ट और रिफॉर्म कौन कौन से मेजर्स किए गए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के द्वारा, ये भी आया हुआ है। आपको एक कई बार क्या है सेक्शन बी में आपको एक केस दे देते हैं, वो केस लगभग 4-5 पेज का होगा, आपको उसको अच्छे से पढ़ना। जैसे यहाँ पे मॉडर्न फूड का डी इन्वेस्टमेंट वाला एक केस स्टडी दिया गया है, तो डी इन्वेस्टमेंट हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता है। वही फॉर्मूला हमको इस अपनी केस स्टडी के अंदर लिखना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा पूरा नहीं लिखा, ये 5-6 पेज की केस स्टडी थी, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको थोड़ा सा लिखा है। तो इसमें क्या है, जैसे आपकी केस स्टडी आ जाएगी उसमें 5-6 पेज रहेंगे, उसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है, और अपने जो हमने ऊपर पढ़े हैं क्वेश्चन उसी का इम्प्लीमेंटेशन इसमें होगा। जैसे डी इन्वेस्टमेंट हो गया, वाज इट एसेंशियल टू डी इन्वेस्ट मॉडर्न फूड, क्या मॉडर्न फूड को डी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी था, या कौन कौन से रीजन्स है, वो सब चीज़ें आप अपनी तरफ से डिस्कस कर सकते हैं। डिड डी इन्वेस्टमेंट ब्रिंग एनी चेंज इन दी मॉडर्न फूड, डी इन्वेस्टमेंट करने से क्या उसके अंदर कुछ चेंजमेंट आ जाएंगे, आपको डिस्कस करना है। व्हाट आर द चैलेंजेज ऑफ HLL इन द इंटायर प्रोसेस, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का क्या क्या HLL ये है ना, HLL हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का क्या फंक्शन था इस पूरे चैलेंज के अंदर। ठीक, एक बार ऐसा आया था मार्केटिंग कंसेप्ट बताइए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की। 4 P's जो होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, उनको एग्जांपल के साथ समझाना है, और प्रमोशन मिक्स। ठीक, ये तो नॉर्मल जो है MBA वाले को पता होना ही चाहिए। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म क्या होती है पब्लिक सेक्टर की, डिस्कस करनी। फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट एंड नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का,
CSR तो आपने पढ़ा ही है MBA के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फंक्शन सोसाइटी विच एक्वायर दे रिटर्न कंट्रीब्यूट टुवर्ड द इकोनॉमिक गोल, लॉजिकल ethical and discretionary expectation that the society has from organization and given point of time. इलेबोरेट स्टेटमेंट विद दे। तो आपको CSR के बारे में यहाँ पे लिखना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फिर रिपीट हो गया, उसी से रिलेटेड है। उसका रोल, उसका आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड हाईली कलेक्टिव वर्ल्ड एंड नीड टू इंटरप्राइज द कंसेप्ट हैज बीन ग्रोइंग कंसिडरेबली। पब्लिक इंटरप्राइज कम अप विद द प्रोजेक्ट एंड दे इन्वेस्ट द मनी public with aim to having higher return। the different type of the statement given above discuss the important and identification बताना है, planning implementation of the project in the public enterprises। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देने से हो जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर पार्ट ए में पढ़ी, वही जो है मैक्सिमम घुमा फिरा के पार्ट बी में आ जाती हैं। जैसे आप नीचे देखोगे पॉलिसीज आ गई गवर्नमेंट के साथ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वाली, उसके ग्रोथ के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखना है। अकाउंटेबिलिटी वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया दोबारा, है ना। तो इस तरीके से आपको अपने जो ऊपर हम पार्ट क्वेश्चन याद कर रहे हैं उन्हीं को अपनी केस स्टडीज या पार्ट बी में जो क्वेश्चन है उसमें से आपको मिल जाएगा और उसको आपको कर लेना है। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अब आपको पता चल गया कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। जो जो मैंने बताया रिपीट है उनको पक्का कर लेना है, गिने चुने क्वेश्चन हैं और वही आपको जो है एग्ज़ाम में काम आएंगे। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से एग्ज़ाम की तैयारी करें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ। बेस्ट ऑफ लक अगेन, थैंक यू।